हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स में ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी कोनिक पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। ये ऑलरेडी आप 11th 12th लेवल में कर चुके हैं, बट यहाँ पे पोलर फॉर्म में क्या होगा ये हमारा इंटरेस्ट है। सो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, टेंजेंट टू अ कोनिक। ठीक है ना, किसी कोनिक का टेंजेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी पॉइंट पे लेंगे तो मान लीजिए एट पी, और फॉर एग्जाम्पल R1 कॉमा अल्फा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि कोई भी कोनिक दिया हुआ है तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स R1 कॉमा अल्फा, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा ये हमें डिराइव करना है। अब देखिए, इससे पहले अगर आप बुक्स में प्रूफ देखें, मैं बस आउटलाइन दूंगा, प्रूफ नहीं करूंगा। तो यहां पे एज्यूम करिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा ऐसे ये मेरा पोल है। ठीक है ना, अब पोल यहाँ पे कोनिक के केस में क्या होता है, फोकस यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा कोनिक है, फॉर एग्जांपल ये कोनिक हो गया। ठीक है ना, अब टेंजेंट किसी पॉइंट P पे आपको निकालना है ना, इस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं R1 कॉमा अल्फा। ठीक है ना, तो इसी पे टेंजेंट। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट कैसा होगा, ध्यान दीजिए। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट की बात करें, थोड़ा सा रुका नहीं, चलिए बहुत अच्छा बन गया। इस पॉइंट P पे मान लीजिए ये मेरा टेंजेंट है, इसी का इक्वेशन आपको क्या करना है, निकालना है या याद करना, जो भी आप समझे। सो ये है मेरा टेंजेंट। ठीक है ना, इस कोनिक पे पॉइंट P पे। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसा है तो ये ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा पॉइंट P है तो ये मेरा R1 और ये क्या हो जाएगा अल्फा। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, जब टेंजेंट का इक्वेशन डिराइव करते हैं बुक्स में तो आप देखेंगे कि वो करते क्या है ना, दो पॉइंट्स लेते हैं। एक तो P मैंने ले लिया, दूसरा मान लीजिए ये मेरा Q है, जो कि क्या है R2 कॉमा बीटा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो यहां पे मान लीजिए ये मेरा है तो ये R2 होगा SQ, और ये जो एंगल होगा वो मेरा बीटा होगा। चलिए मैं ये भी लिख देता हूं, ये मेरा बीटा होगा। अब हम इंटरेस्टेड क्या है कि यहां पे एक कॉर्ड लेना है मुझे, ये देखिए एक कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, कॉर्ड PQ। इसका इक्वेशन आप डिराइव कर ले और लिमिटिंग केस ले ले, मतलब जब बीटा टेंस, ऐसे मैं लूं जब Q टेंड करेगा किस पे, P पे, मतलब बीटा टेंड करेगी अल्फा पे, मतलब ये पॉइंट P जो है घूम के जब Q पे जाएगा तो यही जो कॉर्ड, अगर ऐसे मैं लेता हूं एक लाइन ना, तो ये जो कॉर्ड है यही क्या हो जाएगी, अल्टीमेट टेंजेंट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसके पहले अगर प्रूफ आप देखें तो आपको क्या करना होता है, पहले सबसे पहले इस कॉर्ड PQ का इक्वेशन क्या होगा ये डिराइव कर लेंगे। तो लिमिटिंग केस ले लेंगे, जैसे कि Q टेंस टू P, तो वही कॉर्ड क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, तो टेंजेंट का इक्वेशन आपका निकल जाता है। तो चलिए मैं यहां पे अब लिखता हूं, चलिए यहां से फ्रेश स्टार्ट करते हैं ये। सो लेट द कोनिक बी, लेट द कोनिक बी, मैं मान लेता हूं क्या था, L/R। इक्वेशन की अगर बात बोलें, सो कोनिक का इक्वेशन मैं एज्यूम कर रहा हूं L/R, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। ये था मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं क्या पहले डिराइव करना चाहता हूं, इस कॉर्ड PQ का इक्वेशन। सो मैं एज्यूम करता हूं, लेट P को मैं ले रहा हूं R1 कॉमा अल्फा एंड
Q, दूसरा एक पॉइंट लेता हूं Q, ये है मेरा R2 कॉमा बीटा। सो लेट दिस, ये बीटा है, ठीक है ना, P 2 points on the conic 1, ठीक है ना। इस कोनिक 1 पे ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिया, ठीक है। सो अब मैं देखिए डेरिवेशन का जो प्रोसेस है इस कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन, सो देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, इस कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा ना, ये जो पी क्यू कॉर्ड है इसका इक्वेशन क्या होता है, तो आप देखेंगे जो डेरिवेशन का प्रोसेस है, पहली चीज ये दोनों पॉइंट्स हैं P और Q इस कोनिक पे लाई करते हैं, तो इसको लाई करवा देता है, तो L बाई R1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस E cos अल्फा, और उसी तरीके से L बाई R2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस E cos बीटा। ये मेरा दो इक्वेशंस बना देते हैं। फिर जो है PQ क्या है, जो मैं कॉर्ड बोल रहा हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि 2 पॉइंट से पास करे उसका इक्वेशन होता है, वहां से वो इक्वेशन लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और इसको यूज करते हैं, तो डायरेक्ट जो इस कॉर्ड का इक्वेशन आएगा। अब इतना होमवर्क छोड़ूंगा, आप इतने प्रूफ आप जाके कोई भी बुक होगी, आपका इंटरेस्ट है अगर प्रूफ में तो आप देख लीजिएगा, मैं इतना हिंट जरूर दे दूंगा कि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इस PQ का जो कॉर्ड PQ है इसका जो इक्वेशन आता है अब मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद करना होगा। L बाई R दिस इज इक्वल टू सेक बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस यहां पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है ना, दिस प्लस E कॉस थीटा, ठीक है ना, ये होता है, ठीक, इस कॉर्ड का इक्वेशन। सो कॉर्ड जो PQ है उसका इक्वेशन क्या आ गया, ये, तो यहां से ये डेरिवेशन तक आपको देखना होगा, अगर आपके एग्जाम में होम एग्जाम में डेरिवेशन आता होगा, हिंट मैंने दिया, बाकी अब देखेंगे कि जितना मैंने हिंट दिया कि P और Q को इस पे सेटिस्फाई करवाता है, फिर इस लाइन PQ का इक्वेशन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करता है लिख लेता है, सिंप्लीफाई करेगा, और आने के बाद आप देखेंगे यहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह का फॉर्मूला यूज करके आप सीधे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। L बाई आर इक्वल टू सेक बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू, देखिए ये E है ना, ये क्या है, E है, E, ठीक है ना, E कॉस थीटा, ठीक। अब चलिए ये इस कॉर्ड PQ का इक्वेशन हो जाता है, ठीक है ना। नाउ the tangent at P, मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना चाहता हूं, इज द लिमिटिंग केस, इज द लिमिटिंग केस, दैट इज मैं क्या बोलता हूं, एज Q टेंस टू P, मतलब ये Q जो है ये P की तरफ जाए, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज फर्दर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीटा टेंस टू अल्फा। जब बीटा टेंस टू अल्फा लगाएंगे तो यही से देखिए टेंजेंट का इक्वेशन डिराइव हो जाता है। क्या होता है, अब मैं फाइनल लिख रहा हूं, L बाई आर दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए जब बीटा अल्फा की तरफ टेंड करेगा तो इस बीटा के प्लेस पे अल्फा रखिए, तो अल्फा माइनस अल्फा 0 हो गया, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 1। यहां पे ध्यान दीजिए बीटा के प्लेस पे अल्फा रखेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और नीचे बाई 2 है तो ये क्या आ जाएगा अल्फा, तो यहां से क्या बचेगा, ये 1 हो गया, ये क्वांटिटी मेरी 1 हो गई, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा, देखिए, और प्लस E कॉस थीटा। बस फ्रेंड्स ये इक्वेशन आ गया टेंजेंट का, जिसको आपको रटना है, ठीक है ना, यही मेन फार्मूला है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इस फार्मूले को याद करिए, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी फार्मूले पे। तो मैंने फार्मूला जो आउटलाइन है प्रूफ का, कंप्लीट प्रूफ तो नहीं किया,
लेकिन हाँ मैक्सिमम जो मेन टॉपिक्स थे या जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो किसी पॉइंट P R1 कॉमा अल्फा, तो यहां पे जो वेक्टोरियल एंगल होता है ना इस पॉइंट P का वही इंपॉर्टेंट है, R1 का कोई मतलब नहीं है। टेंजेंट के इक्वेशन में देखिए L बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए मैं याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं। मैंने कोनिक का इक्वेशन क्या लिया था, L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। यहां पे लिख के मैं समझाऊं, कोनिक का इक्वेशन था मेरा L बाई आर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। प्लीज चेक करिए टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट पे जिसका वेक्टोरियल एंगल अल्फा है क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए L बाई आर देखिए दोनों सेम है, ई कॉस थीटा भी सेम है। तो हो क्या रहा है, बस मैं आपको याद करने का तरीका, कोनिक के इक्वेशन में जहां पे 1 है ना उसको रिप्लेस क्या कर देंगे कॉस थीटा माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हैं उसका वेक्टोरियल एंगल है, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे कॉस थीटा माइनस अल्फा। बस कितना आसान मैंने आपको तरीका बताया टेंजेंट का इक्वेशन याद करने के लिए। अब देखिए कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्या है जरा देखिए। आप देखें नंबर 1, ठीक है ना। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये तो कोनिक का इक्वेशन जो आपने लिया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिया था, L बाई आर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोनिक L बाई आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा वाला हो जाए, या फिर L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। याद करिए थीटा माइनस अल्फा मतलब जहां पे जो कोनिक का एक्सिस है इनिशियल लाइन से वो क्या बनाती थी, अल्फा डिग्री का एंगल। याद करिए। तो चलिए अब 1 बाई 1 जो भी कॉन्सेप्ट है इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। सो क्या है, इफ पहला कॉन्सेप्ट, इफ इक्वेशन ऑफ कोनिक बी L बाई आर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा 1। अगर कोनिक का इक्वेशन ये होता है, मतलब यहां पे जो कोनिक का एक्सिस है ना वो इनिशियल लाइन से थीटा 1 एंगल बनाती है। अगर इस केस में कोनिक का इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, तो देन टेंजेंट एट पी आर वन अल्फा ना, इस पॉइंट पे इस कोनिक पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही है, आसान है। क्या हो जाएगा, L बाई आर दिस इज इक्वल टू 1 को उसी तरीके से रिप्लेस करेंगे कॉस्ट थीटा माइनस अल्फा, और बाकी ये पोर्शन जैसे यहां पे एज इट इज छोड़ दिया था यहां पे भी आप छोड़ देंगे, तो ई कॉस थीटा माइनस थीटा 1। कितना आसान हो गया फ्रेंड्स। तो इक्वेशन बस एक याद रखें, कोई दिक्कत नहीं, कोनिक का जो भी इक्वेशन होगा जिस पॉइंट पे पूछेगा कॉस थीटा माइनस अल्फा से आप रिप्लेस कर दीजिएगा कोनिक के इक्वेशन में जो 1 है, बाकी पूरा पोर्शन देखिए एज इट इज छोड़ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट यहां पे आता है, प्लीज चेक करिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ इक्वेशन ऑफ कोनिक बी क्या होता है, L बाई आर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस, मान लीजिए हाँ ठीक है कॉस थीटा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा कोनिक का इक्वेशन है याद करिए। यहां पे क्या है, जब कोनिक का इक्वेशन में जो इनिशियल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन आप उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में मैं डायरेक्ट्रिक्स मतलब फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का जो डायरेक्टेड लाइन होगी उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में। अब अगर उल्टा ले लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाए और इनिशियल लाइन पॉजिटिव इधर लेते हैं तो बीच में माइनस हो जाता है। याद करिए इक्वेशन। तो यही है, तो यहां पे भी कुछ नहीं है, बस वैसे ही देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टेंजेंट का इक्वेशन किस पे, कोई पॉइंट मैं लेता हूं, अगेन वही R1 अल्फा इज, तो सेम वही होगा जो रूल तीनों में मैंने बताया, बस 1 को रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, L बाई आर दिस इज इक्वल टू कॉस
थीटा माइनस अल्फा माइनस ई कॉस थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाता है आपका टेंजेंट का इक्वेशन। तो हर चीज में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन पूछे, बस पोलर इक्वेशन जो कोनिक का है 1 के प्लेस पे कॉस थीटा माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दीजिएगा, किसी भी फॉर्म में आपका कोनिक का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, इजी वे में आपको याद करने के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात है, मैं एग्जाम्पल तो वैसे कई तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम्पल जो है इस फार्मूले पे भी बन जाता है, कॉर्ड, दो पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड का इक्वेशन, तो यहां से ये फार्मूला भी आप याद कर लेंगे। डिपेंड करता है कि आपके यूनिवर्सिटी में किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए यहां पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है टेंजेंट पे, मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में भी आया हुआ है, एमसीक्यू में भी आया हुआ है। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, फिर मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सो ये क्वेश्चन मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, ये अक्सर यूनिवर्सिटीज में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेता हूं, और ये क्वेश्चन आपको अगर मैं बता दूं तो ये एमसीक्यू में भी बना है, जिन यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी आपको याद करिए, हम लोग सर्कल के लिए याद किए थे कार्टेशियन फॉर्म में, कि सर्कल पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई स्ट्रेट लाइन या कोई स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल पे टेंजेंट होगी, उसका कंडीशन क्या था, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी। उसी तरीके से y इक्वल टू mx प्लस सी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे टेंजेंट होगी, तो उसके लिए कंडीशन याद करिए, y इक्वल टू mx क्या था, प्लस a बाई सी या c बाई a, ऐसा कुछ था। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी पूछ रहा है कि पोलर फॉर्म में कोनिक दे दिया, और ये जो लाइन है, ये लाइन दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, पोलर फॉर्म में ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये क्या करेगा, इस कोनिक पे टेंजेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो टेंजेंट का इक्वेशन आप रटे हुए हैं, तरीका क्या होगा समझिए। चलिए मैं सोल्यूशन पे आता हूं, तो सोल्यूशन पे आते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं ताकि चीजें और आपको आसान हो जाए। ये दिखना चाहिए क्वेश्चन, अब हाँ अब दिख रहा होगा। क्या बोला, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन L by R दिस इज इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा मे बी टेंजेंट टू द कोनिक। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा फोकस है, ऐसा कुछ कोई कोनिक है, इनिशियल लाइन हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे क्या बोल रहा है ना, पॉइंट नहीं दे रहा है, बोल क्या रहा है कि ये एक लाइन है, ये मान लीजिए ये वाली लाइन है, ऐसे कुछ, ये मेरी स्ट्रेट लाइन दी हुई लाइन है, ये क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये लाइन किसी पॉइंट पे टेंजेंट होगी, तो मान लीजिए वो मेरा जो पॉइंट है, ये यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है P, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, मान लीजिए R1 कॉमा अल्फा, ठीक है ना। इस पे जो है ये लाइन टेंजेंट है, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। तो मैं करूंगा क्या, ये कोनिक है, इसी कोनिक पे ये लाइन है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो इस पॉइंट पे अगर मैं कोनिक के टेंजेंट के इक्वेशन के फार्मूला से, मतलब फार्मूले से इक्वेशन निकाल लूं, तो वही टेंजेंट जो होगी एग्जैक्टली सेम होगी क्वेश्चन में जो गिवन कोनिक है, कंपेयर कर देंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैसे इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेट या ऐसे पहले लिख लीजिए, गिवन लाइन मैं लिख देता हूं L by R दिस इज इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा, इसको लिख लीजिए दिस इक्वेशन 1। गिवन लाइन दिस इज दिस, ऐसे मैं लिखता हूं, लेट गिवन लाइन दिस बी let given line this be tangent to the conic कोनिक भी आपका दे दिया है, कोनिक का इक्वेशन भी आपके सामने दिया हुआ है, L by R दिस इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो इज बी टेंजेंट टू द कोनिक दिस एट P मान लेता हूं R1 और यहां पे अल्फा, तो मान लेता हूं कि ये टेंजेंट है, ठीक है ना। देन
as we know that equation of tangent at P to कोनिक 2 is क्या होता है? अब फॉर्मूला आप रटे हुए हैं, L/R क्या था? 1 को रिप्लेस करिए cos थीटा माइनस दिस पॉइंट पे अल्फा, और यहां पे लिख दीजिए प्लस E cos थीटा। यही था ना, इस कोनिक में 1 के प्लेस पे cos थीटा माइनस अल्फा से आप रिप्लेस कर देंगे, जहां अल्फा क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकाला है ना उसका वेक्टोरियल एंगल। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 तो सेम है ना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि इसी पॉइंट पे ये जो क्वेश्चन में दी हुई लाइन है वो टेंजेंट है, और उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है, तो ये दोनों लाइन सेम होंगी। तो सिंस 1 and 3 आर सेम स्ट्रेट लाइंस ना, सेम लाइंस, सो आप क्या करेंगे, अगर सेम स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो आप करते क्या है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। तो यहां पे 1/r के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो L और L हैं, तो L/L क्या हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू, इधर आते हैं। अच्छा एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते फ्रेंड्स ना, तो और अच्छा होता। चलिए मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos A माइनस cos B का फॉर्मूला है। एक मिनट, मैं इसको सिंप्लीफाई करके तब मैं फिर से वापस आता हूं। चलिए समय लगेगा बट कोई इशू नहीं। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, L/R दिस इज इक्वल टू cos A cos B माइनस, अच्छा माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, sin A sin B प्लस E cos थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से आएगा cos अल्फा और यहां से आएगा E, तो प्लस E, और यहां पे हो जाएगा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसको सॉरी L/R था, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। सो दिस, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहां पे भी cos थीटा sin थीटा। तो अब यहां से करना क्या है आपको, क्योंकि ये दोनों लाइन सेम है 1 और 3, तो क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट को। तो वही मैं लिख रहा हूं, सिंस लाइन्स 1 and 3 आर सेम, ये सेम लाइन है, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करिए। तो इधर 1/r का कोफिशिएंट L है, यहां भी क्या है, L है, तो L/L क्या हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू, ऊपर देखिए cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है A, तो ऊपर A लिखिए। चलिए ऊपर मैं A लिखा और नीचे में क्या लिख दूंगा, देखिए E प्लस cos अल्फा, E प्लस cos अल्फा, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखिए sin थीटा का कोफिशिएंट B है, तो ऊपर लिख दीजिए B, और यहां पे sin थीटा का कोफिशिएंट क्या है, sin अल्फा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से करना क्या है, आपको कंडीशन पूछ रहा था, तो कंडीशन निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए, इन दोनों रेशियोज को ले लीजिए, ये और ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई, ए की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, E प्लस cos अल्फा, एंड यहां से इन दोनों रेशियो से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin अल्फा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को आप चाहे तो इक्वेशन भी लिख सकते थे, इक्वेशन भी लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी तक 3 लिखा था, इसको लिख लीजिए 4 इक्वेशन, और इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो मैं क्या करूंगा, देखिए हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। यहां पे अल्फा जो था वो अननोन था फ्रेंड्स ना, अल्फा तो हमने एज्यूम किया है ना कि इस पॉइंट पे कोनिक का टेंजेंट है वो लाइन, तो हम क्या करेंगे, अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो एक मिनट, इसको 4 ना लिख के थोड़ा सा अभी बाद में लिखेंगे, चलिए कैसे मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये कॉमा कर दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, cos अल्फा की वैल्यू A माइनस E,
और यहां से ये तो खैर सही है, साइन अल्फा की वैल्यू b। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 और इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो 4 को ऑन 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां से स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, a माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कॉस मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 होता है a माइनस ई इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। प्लीज चेक करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। यही कंडीशन होता है फ्रेंड्स। तो एमसीक्यू अगर आएगा तो सेम क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में 3-4 देंगे तो वहां से ये जो ऑप्शन आएगा a माइनस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, ये सही होगा। और अगर रिटन आता है आपका शॉर्ट आंसर में तो आप ये क्वेश्चन इस तरीके से अप्रोच करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट जो था वो आपके पास पहुंच पाया होगा। पूरी थ्योरी पोर्शन हमने टेंजेंट का और उसके बाद फिर जो उस पर न्यूमेरिकल किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें फ्रेंड्स। ये थोड़ी सी आपका मतलब मैं देखता हूं मेरे चैनल पे जनरली आप मेच्योर्ड हैं, बैचलर डिग्री में हैं, बट फिर भी आपको कमेंट सेक्शन में बोलना चाहिए। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो भी आप लिखें, ताकि मुझे फिर से ये लगे कि हाँ और बेटर तरीका हो सकता है क्या, कुछ और इजी वे जिससे मैं एक्सप्लेन करूं आगे के टॉपिक्स को, ताकि आपके पास पहुंच पाए। और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए फ्रेंड्स, ये मोटिवेट करता है हमें। अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियोस क्लियरली आपके पास पहुंच पाती हैं तो ये मोटिवेट करता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मोर ओवर अगला टॉपिक कौन पढ़ना है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, वो किसी भी सेमेस्टर एनईपी का है, चाहे वो 3rd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं टॉपिक, वो टॉपिक आप लिखें कमेंट सेक्शन में, और कौन सा सेमेस्टर का है वो जरूर लिखें, ठीक है ना। और वोटिंग के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम लोगों का डिमांड होगा उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपको करना क्या है कि सर ये टॉपिक कमेंट में लिखिए, ये टॉपिक पढ़ना है हमें। अब ये कौन सेमेस्टर का है एनईपी में वो भी लिख दीजिए कि इस सेमेस्टर का ये टॉपिक है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक, जो मैं आपको हेडिंग लिखा था नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ी कम क्वेश्चन बनते हैं बट ठीक है। नॉर्मल किसी पॉइंट पे होने का क्या होता है मैं फार्मूले बता के, ठीक है ना, कुछ आगे करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो